मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए लगातार तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पार्थ यानी पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना की शुरुआत की है। इस योजना में युवाओं को सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग मिलेगी, जहां युवा अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। महासमुंद जिले में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 की आरक्षण कार्यवाही हेतु आम सूचना प्रकाशित कर दी गई है। कलेक्टर ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। आम सूचना का प्रकाशन कलेक्टर, जिला पंचायत सहित अन्य शासकीय कार्यालयों में चस्पा कर किया गया है। शिवपुरी में महिला के साथ सरेराह मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक महिला के साथ गाली गलौज करते हुए उस पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने पर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का पेस्ट टाइगर रिजर्व सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित एक खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है। बाघों के साथ साथ यहाँ कई अन्य वन्य जीवों और पक्षियों का दीदार करने पर्यटक आते हैं। इसी बीच पेस्ट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को सफारी के दौरान अनोखा नजारा दिखा है, जहां लक्ष्मी बाघिन पर्यटकों के सामने सर्कस की तरह करतब दिखाती हुई नजर आई। मंदसौर मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम डिडवास में 100 दिवसीय टीबी मुक्त रथ पहुंचा है, जहां रथ में गांव में भ्रमण किया है। वाहन चालक जगदीश से खींची। स्वास्थ्य विभाग मंदसौर ने टीबी बीमारी के बारे में गांव वालों को जागरूक किया। टीबी जैसी बीमारी से कैसे बचा जाए एवं टीबी की बीमारी क्या लक्षण क्या है, इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष देवेंद्र पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने मुरादाबाद पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन के द्वारा माता पद्मावती का अपमान किए जाने का विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर प्रदर्शनकारियों ने मांग की है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलें चिन्हित की हैं। इसमें बागेश्वर में 1, चमोली में 4, पिथौरागढ़ में 6, टिहरी में 1 और उत्तरकाशी जिले में 1 ग्लेशियर झील चिन्हित की गई है, जिनको लेकर लगातार सर्वे कार्य किया जा रहा है। हालांकि इन झीलों में चमोली जिले की 1 झील और पिथौरागढ़ जिले की 4 झीलों को श्रेणी ए में रखा गया है। डिंडोरी में रेत ठेकेदार के कर्मी से मारपीट और अभद्रता करने के मामले में कंजरिया जनपद अध्यक्ष शरण सिंह धुर्वे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी जनपद अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब बता दें कि शरण सिंह के खिलाफ पूर्व में भी 15 से 16 आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। इंदौर के अखंड धाम आश्रम के बाहर अतिक्रमण को लेकर आश्रम के साधु संतों ने नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा से शिकायत की है। साधु संतों का कहना है कि कुछ स्थानीय लोग अवैध रूप से आश्रम के बाहर अतिक्रमण कर लिया है, जिसकी वजह से आश्रम का गेट बंद हो जाता है और वहां भारी भीड़ जमा हो रही है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता जनता के बीच प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हर पार्टी अपने अपने कार्यों और योजनाओं की प्राथमिकता बताते हुए जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं अब बीजेपी भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जल्द ही जारी करने वाली है, जो प्रचार में जुटेंगे। जगदलपुर के गांव बड़े बोधल में कफन दफन विवाद के दौरान हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस विवाद में ईसाई समुदाय के लोगों ने आदिवासी सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों की पिटाई कर दी थी। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ तो ईसाई समुदाय की एक गर्भवती महिला ने सरपंच पर मारपीट का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मारपीट से उसका गर्भपात हो गया था। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि 10 जनवरी से नामांकन शुरू होगा, जो कि 17 जनवरी तक चलेगा। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 20 जनवरी को नाम वापसी और 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर शायद सरकार नया कानून लाने जा रही है। छत्तीसगढ़ धर्मांतरण स्वतंत्राय कानून में नियमों का उल्लंघन या जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान होगा। इस कानून के बाहर जाकर कोई धर्म बदलेगा तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा प्रलोभन या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करने वालों को दोषी की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटने के बाद केंद्र से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्हें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से अच्छे रिस्पांस मिले हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार से बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल रही है। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट न्यायालय में लंबित है। बैतूल में पूर्व सीसीएफ मोहनलाल मीणा के खिलाफ महिला वन कर्मियों ने उत्पीड़न और छेड़छाड़ की शिकायत की थी। गंज थाने में महिला फॉरेस्ट गार्ड की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। 2021 में मीणा पर कार्यस्थल पर उत्पीड़न और निजी दबाव बनाने के आरोप थे। जांच के बाद मीणा को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन पहले आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ था। उत्तराखंड में धामी सरकार के आदेश के बाद अवैध मदरसों की जांच शुरू हो गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अवैध मदरसों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और जल्द ही मदरसों के फंड के कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर रेलवे ने यात्रियों को खास ख्याल रखा है। रेलवे कुंभ जाने वाले मध्य प्रदेश के यात्रियों की सुविधा के लिए 40 ट्रेन चलाने जा रहा है। इसमें ज्यादातर ट्रेनों में सीटें उपलब्ध हैं, जबकि कुछ ट्रेनों में वेटिंग भी है। ये ट्रेनें मध्य प्रदेश के 35 से ज्यादा स्टेशनों से गुजरेगी। प्रयागराज में कुंभ मेले की सुरक्षा भारत नेपाल सीमा से की जा रही है। नेपाल से आने वाले सभी नागरिकों की सघनता से जांच की जा रही है। सभी के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। इस दौरान आईजी अमित पाठक सीमा पर सुरक्षा का जायजा लेने के लिए रुपईडीहा पहुंचे हैं और सुरक्षा कर्मियों के साथ बैठक कर विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। चंदला के गौरियार में ग्रामीणों ने तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि गौरियार में कई तालाबों और बस स्टैंड समेत अन्य सामाजिक जगहों पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण नहीं हटाने पर चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के बाद सचिवालय पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए उनकी सहमति मिल चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा के बारे में भी पीएम को जानकारी दी है। कौशाम्बी जिले में पुलिस ने गश्त के दौरान शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से फर्जी एटीएम आधार कार्ड के साथ चोरी की गई बाइक बरामद की है। बता दें कि आरोपी पर पहले से कई जिलों में गैंगस्टर समेत गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है। मुरादाबाद में 30 साल के युवक का शव पेड़ से लटकता मिला है। मामला गुंडा माफी चाहेंगे मुड़ा पांडे थाना इलाके के सिरखेड़ा माफी चाहेंगे सिरासखेड़ा ग्राम पंचायत का है। बताया जा रहा है कि जंगल में युवक का शव पेड़ से लटकता मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक की पहचान नरेंद्र सिंह धामी निवासी नेपाल की हुई है। महाकुंभ में 3 अखाड़े ने एक साथ प्रवेश किया है। तीनों अनी अखाड़े की पेशवाई यानी कि छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकली है, जिसमें श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा, श्री निर्मोही अनी अखाड़ा, श्री दिगंबर अनी अखाड़े के करीब 10,000 साधु संत हाथी घोड़े ऊंट रथ पर सवार होकर निकले हैं। प्रवेश के दौरान नागा सन्यासी अपने अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। उन्नाव के बिलेश्वर महादेव मंदिर में अराजक तत्वों के जरिए महाभारत कालीन शिवलिंग को खंडित करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों और हिंदू संगठन ने विरोध किया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चुनावी सरगर्मियों के बीच अब मदरसों पर बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां एक और सरकार अवैध मदरसों पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई करती नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टी इसको चुनावी शगुफा करार दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर ध्यान देने को कहा है। सूरजपुर जिले में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिले की 481 ग्राम पंचायतों के साथ साथ 6 जनपद और 15 सदस्यों वाली जिला पंचायत के लिए आरक्षण प्रक्रिया हुई है, जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की है और कई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।
सहारनपुर की पुरानी अनाज मंडी के पास की रहने वाली मधु नाम की महिला ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में एक तैनात कर्मचारी सलीम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 12 साल पहले सलीम को छात्रवृत्ति घोटाले में दोषी पाया गया था, मगर प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मधु ने प्रशासन से मांग की है कि सलीम की संपत्ति की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्नाव में व्यापारियों ने बिजली विभाग की कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि विभाग बिना कनेक्शन दिए ही कागजों पर बिल जनरेट कर रहा है और मीटर लोड को लेकर अवैध वसूली कर रहा है। इसके साथ ही विद्युत कनेक्शन के नाम पर एस्टीमेट बनाकर अतिरिक्त धनराशि वसूलने का भी आरोप लगाया है। बालोद जिले के मां बंजारी मैदान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 141 करोड़ रुपए की लागत से 115 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हितग्राही सम्मान कार्यक्रम में भी भाग लिया है। साथ ही उन्होंने मचिया मोती बांध के लाइनिंग कार्य का भूमि पूजन किया है, जिससे क्षेत्र की जलापूर्ति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी है। बता दें, युवक गुटखा फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में ही काम करने वाले दो सगे भाइयों ने युवक की हत्या की है। दरअसल आरोपियों का एक ठेकेदार से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं और कुलपतियों के साथ बैठक की है। बैठक में हायर एजुकेशन व्यवस्था में सुधार और बदलाव को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही नई शिक्षा नीति के आधार पर कॉलेजों में अध्ययन और अध्यापक पर जोर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। जनकपुरी और कृष्णनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। वहीं केंद्रीय मंत्री मल्होत्रा ने कहा है कि आपकी गलत नीतियों के कारण कार्यकर्ता असहाय महसूस कर रहे थे। विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह का एक बार फिर अलग अंदाज देखने को मिला है। कलेक्टर रोशन सिंह ने गंजबसौदा में शासन की योजनाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। इसके बाद उन्होंने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण कर बच्चों से चर्चा की है और आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण आहार की जानकारी ली है। ग्वालियर में एक पेट्रोल पंप पर सिर्फ फिरे बदमाशों ने फायरिंग कर दी है और गोली वहां खड़े लोडिंग वाहन चालक राजेंद्र कुशवाहा को लग गई है, जिससे वह घायल हो गया है और बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया है। रायबरेली में एक किसान की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। बता दें कि सलोन थाना क्षेत्र के उमराव गांव में रहने वाले किसान की बीती शाम हत्या कर दी गई थी। वहीं हत्या कांड की खबर मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने मार्ग पर चक्का जाम लगा दिया। जानकारी लगते ही 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाने का प्रयास किया। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुई 16 लाख रुपए की चोरी का वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि घर की बहू ही निकली है, जिसे पुलिस ने चोरी किए गए जेवरात और रुपयों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी महिला ने अपने पिता के कर्ज को चुकाने के लिए अपने ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सपा सांसद अवधेश प्रताप और उनके प्रत्याशी बेटे अजीत प्रसाद अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सपा सांसद ने कहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव सपा ही जीतेगी। मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि वह अजीत प्रसाद की ही विधायक बनाएगी। दमोह में सागर लोकायुक्त ने एक पटवारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला अभाना उप तहसील का है। अभाना उप तहसील में पदस्थ पटवारी एक महिला से पैतृक जमीन तक जाने के लिए रास्ता निकलवाने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। महिला ने इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त की थी। इंदौर में दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नगर निगम ने मनोरंजन कर का भुगतान न करने और आयोजक से आवश्यक ऑडिट रिपोर्ट की मांग करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बता दें कि शो के आयोजन से पहले ही निगम ने आयोजकों को मनोरंजन कर जमा करने की हिदायत दी थी।
मंडला पुलिस ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़ा है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। बता दें कि जबलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्राला रायपुर से आ रहा था, जैसे ही वाहन विजयनगर में पहुंचा, ट्राले में धुएं के साथ आग की लपटें उठने लगी हैं, जिसकी सूचना तत्काल बिछिया पुलिस को दी गई है। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। मंडला जिले के शासकीय स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूलों में आए दिन शिक्षक नदारत रहते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सराई टोला गांव के स्कूल का है, जहां 2 रेगुलर शिक्षक और एक गेस्ट टीचर पदस्थ है। रेगुलर टीचर में से एक स्कूल टीचर में कभी कभार ही आती है, तो वहीं एक टीचर मोहन बघेल हमेशा ही नदारत रहते हैं। घोटे गांव के सत्य सरोवर आश्रम बगासपुर में श्री बाबा श्री का समाधि उत्सव मनाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में श्री बाबा श्री की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने भाई सरदार सिंह पटेल और पूर्व राज्य मंत्री जालन सिंह पटेल के साथ बाबा श्री के समाधि स्थल पर नमन किया। परिवहन विभाग में घोटाला कर काले धन से धन कुबेर बने पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं अब शिवपुरी के पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी ने सौरभ शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सौरभ शर्मा का नाता पूर्व पिछोर विधायक से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि सौरभ शर्मा का अगर डीएनए करवाया जाए तब असली राज का खुलासा होगा। काशीपुर में निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से निष्कासित 2 बड़े नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा है। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा की मौजूदगी में चेतन अरोड़ा और शोभित गुड़िया ने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली है। मझौली वरिष्ठ कृषि विभाग में जिला पंचायत सदस्य ने मृदा परीक्षण प्रयोगशाला केंद्र को फिर से खोलने की मांग की है। बता दें कि मृदा परीक्षण केंद्र 2012 में बनाया गया था, लेकिन कई सालों से परीक्षण केंद्र बंद पड़ा है। इसके पहले भारतीय किसान संघ ने भी कई बार प्रयोगशाला फिर से चालू करने की मांग की थी। वहीं जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह ने कहा है कि मृदा संरक्षण केंद्र जल्द ही चालू कराया जाएगा। प्रयागराज में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने महाकुंभ को लेकर पीसी की है। उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ अब तक का सबसे बड़ा विशाल और भव्य महाकुंभ है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यहां मानवता के विराट रूप का दर्शन होगा। महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। शहडोल जिले की व्यवहारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे तिराहा से 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपियों के पास से 23 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। बता दें कि मामला व्यवहारी थाना इलाके का है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के पहले शाही स्नान में जहां धर्मनगरी समेत अन्य प्रांतों के श्रद्धालु यात्रा करेंगे, लेकिन ऐसी सुगम यात्रा को परेशानियों में डालने के लिए धर्मनगरी की मुख्य सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वाहन समेत बैठे श्रद्धालु भी जख्मी हो सकते हैं। वहीं रोड की सूद लेना पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। हरदोई में 7 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना न देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मुरादाबाद में सन 1980 से बंद पड़े कुएं की आपसी सहमति से 45 साल बाद खुदाई प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से हुई है। लंबे समय से हिंदू मुस्लिम विवाद चला आ रहा था। शादी विवाह के दौरान अब कुआं का उपयोग सार्वजनिक तौर पर किया जाएगा। साथ ही कुआं पूजन हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से इस कुएं का उपयोग किया जाएगा।